मास्टर। और अपने धीरे धीरे अपने मुंह से नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दीजिए मास्टर, सांसों के माध्यम से। आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नकारात्मक चीजें, जो भी नकारात्मक सोच है, वो सब अपने रोग बला दुख तकलीफ कष्ट सभी को सांसों के माध्यम से आप दूर निकाल कर फेंक दीजिए मास्टर्स। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेने समय आप ये सोचे, हम प्रकृति की ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा, सारा सृष्टि संसार, सारा जगत की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी की ऊर्जा, पूरा ग्रह नक्षत्र सूर्य सूर्य चंद्रमा सभी की ऊर्जा को, एनर्जी को हम सांसों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर भर रहे मास्टर्स। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, उसके बाद अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्ति, रोग बला दुख तकलीफ जो भी है, कष्ट वगैरह जो भी है, अपने सांसों के माध्यम से आप बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए। सकारात्मक ऊर्जा के साथ सांस लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा के साथ सांस को अपने मुख से बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए मास्टर्स। इसको बोलते हैं प्राणायाम। अपनी सांसों के माध्यम से अब सारे सृष्टि संसार जगत का ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंग अंग में हम भर रहे हैं मास्टर्स। ये सारा एनर्जी जब हम भरते हैं तो हमारा ऑर्गन सब बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाता है मास्टर्स। हमारे ऑर्गन में, मेरे रिब्स में, एक एक जगह जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहां वहां ऊर्जा भर जाती है मास्टर्स। अशम नकारात्मक सोच, नकारात्मक शक्तियां जो भी हमारे अंदर है, जो भी है, वो पिचास की कहर है, जो भी है, दुख तकलीफ कष्ट रोग बला जो भी है, सब सांसों के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे मास्टर्स। हे परमात्मा, आप हमें इतनी ऊर्जा दीजिए कि हम सर्वशक्तिशाली फील करें। हे परमात्मा, आप मुझे इतनी एनर्जी दीजिए कि हमारा शरीर स्वस्थ निरोग हो जाए। हे परमात्मा, आप मुझे इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी भक्ति दीजिए कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। आप हमारा हाथ पकड़ के हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर मुझे चला रहे परमात्मा। आप हमारी हर इच्छा को पूरा करें परमात्मा। हमारा मन परमात्मा के मन से एक हो जाता है मास्टर्स। परमानंद में हम मिल जाते हैं मास्टर्स। अब परमानंद हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं मास्टर्स। हम परमानंद में मिल चुके हैं मास्टर्स, ध्यान के माध्यम से परमानंद में मिल चुके हैं। हमारा हृदय उनके हृदय से मिल चुका है मास्टर्स। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ रहते हैं, हमारे जीवन में कौन कौन है, सब भूल चुके हैं। क्योंकि हम परमानंद में विलीन हो चुके हैं मास्टर्स। हम अपने परमात्मा में विलीन हो चुके हैं मास्टर्स। परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा हमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में हमारे हृदय में समाये हुए, हमारे शरीर में समाये हुए मास्टर्स। परमात्मा ओम बन के हमारे शरीर के भीतर समाये हुए हैं मास्टर्स। हमारे नाभि में ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वास करते हैं। हमारे हृदय में श्री हरि कृष्ण नारायण वो वास करते हैं। हमारे कंठ में रुद्र भगवान महादेव संहार करता वो वास करते हैं। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है।
हम ब्रह्मांड से बने हुए हैं मास्टर्स। हम ब्रह्मांड से बने हुए हैं मास्टर्स। हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से बने हुए मास्टर्स। ये धरती लोक भी ब्रह्मांड में समाया हुआ है मास्टर्स। ये धरती लोक की ऊर्जा ब्रह्मांड से प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड हमें खुशियां दे रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड हमारी हर इच्छा को पूर्ति कर रही है मास्टर्स। भगवान हम ब्रह्मांड में सुख शांति सब प्रदान कर रही है मास्टर्स। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमें शारीरिक सुख दे रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड हमें आध्यात्मिक के रास्ता पर लेके चल रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड हमें ज्ञान ध्यान भक्ति सब दे रही है मास्टर्स। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम अपने आप को पोषित कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के अंग अंग में फैल चुकी है। ब्रह्मांड हमें स्वस्थ निरोग रख रहे हैं, दीर्घायु रख रहे हैं। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमें सब कुछ दिए हुए सुख सुविधा सब कुछ दिए हुए हैं। हमें घर धन दौलत यश वैभव कीर्ति शोहरत सब कुछ हमें ब्रह्मांड दिए हैं। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये धरती भी ब्रह्मांड में ही समाया हुआ है। ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह नक्षत्र, असंख्य चंद्रमा, असंख्य सूर्य, असंख्य तारे, आकाश गंगा सब ब्रह्मांड में है। खूबसूरत सा झरने नदियां पहाड़ सब कुछ ब्रह्मांड में है। ऐसे तो सारा ब्रह्मांड श्री रामचंद्र जी के स्टमक में पेट में समाया हुआ है मास्टर्स। काक भुसुंडी को जब निगल लेते हैं श्री रामचंद्र जी, तो काक भुसुंडी ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड ये धरती यक्ष गंधर्व कितने सारे ब्रह्मा कितने सारे शिव भगवान कितने सारे देवी देवता सबको श्री रामचंद्र जी के पेट में के अंदर ही देखा। कितने सारे ग्रह नक्षत्र कितने सारे धरती कितने सारे मनुष्य को सभी को काकभूषुंडी राम जी के पेट के अंदर ही देखा। कई साल तक वहां भ्रमण किया। फिर उसके बाद थक के अपना आश्रम आके लेट गया। वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड भगवान ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही भगवान है। ब्रह्मांड में भगवान है, भगवान ही ब्रह्मांड है। सारा सृष्टि संसार भगवान में ही समाया हुआ है। हम मनुष्य भी भगवान की देन है। मनुष्य का निर्माण पृथ्वी का निर्माण पशु पक्षी पेड़ पौधे सृष्टि संसार सभी का निर्माण परमात्मा ही किए हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा से ही जन्म लिए हैं। परमात्मा ने हमें इस धरती लोक पर भेजा है अपना कर्म करने के लिए। हमारी जो भी कार्मिक अकाउंट से सब क्लियर करने के लिए। सब क्लियर करके एक दिन हम इस धरती लोक को छोड़ के परमानंद में परमात्मा में लीन हो जाएंगे मास्टर्स। हम परमात्मा के अंश हैं। हम स्वर्ग के फूल हैं, जो हम परमात्मा पर समर्पित होते हैं।
हम वो फूल हैं जो परमात्मा पर समर्पित होते हैं। हम वो जल है जो परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। हम वो चरणामृत है जो परमात्मा के भोग के लिए लगते हैं। हम वो फल हैं जो परमात्मा के लिए भोग बन जाते हैं। हम वो दीपक हैं जो परमात्मा के सामने जल उठते हैं। हम वो अगरबत्ती की खुशबू है जो परमात्मा के सामने खुशबुआं फैला रही है। हम स्तुति हैं जो परमात्मा के लिए स्तुति करते हैं। हम मंत्र हैं जो हम परमात्मा के लिए मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हं हनुमते नमः। ये सब हम मंत्र हैं, स्तुति है जो हम परमात्मा के लिए है। हम हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने पालथी मारकर बैठ जाते हैं, परमात्मा का स्तुति करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानिति योगिना कामदम मोक्षदम चैव। ओम कराय नमो नमः। महादेवन महात्मा महाध्यान परायणम महापापहरम देवम मक्राय नमो नमः। हम ये स्तुति भगवान के सामने हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ये स्तुति करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें ऊर्जा में शक्ति प्रदान करते हैं। जिनकी शक्ति से हमारा जीवन रक्षा कर रहा है, जिनके शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है मास्टर्स। चारों तरफ की एनर्जी को हम अपने हृदय में कलेक्ट करेंगे मास्टर्स। सभी जगह की एनर्जी को अपने हृदय में कलेक्ट करते हुए ध्यान की यात्रा से धीरे धीरे हम अब धरती लोक पर आएंगे मास्टर्स। धरती लोक के बाद हम अपने फिजिकल बॉडी में प्रवेश करेंगे मास्टर्स। एक, आगे बढ़िए मास्टर्स। दो, और आगे बढ़िए मास्टर्स। तीन, और आगे बढ़िए मास्टर्स। अब आप प्रवेश कर जाइए अपने फिजिकल बॉडी में मास्टर्स। अपने फिजिकल बॉडी में प्रवेश कर चुके हैं आप मास्टर्स। सारा जगत की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लिए मास्टर्स। आपकी चेतना जागृत हो चुकी है मास्टर्स। आपके शरीर का अंग अंग जागृत हो चुका है मास्टर्स। अब अपने पैरों के उंगलियों को, हाथों को उंगलियों के हिलाइए मास्टर, डुलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी ऊर्जा भरी अग्नि तत्व, इस दोनों हाथ का घर्षण से अग्नि तत्व का ऊर्जा उत्पन्न होता है मास्टर्स। ये अग्नि तत्व की ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने स्किन पर, अपने पूरे फेस में, अपने शरीर के अंग अंग में, गले में, गर्दन में, पूरी जगह आप स्पर्श कीजिए मास्टर्स। इससे आप बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे मास्टर्स। और प्यार से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आप गुरुदेव का नाम लेते हुए, माता पिता का नाम लेते हुए, समस्त परमात्मा का नाम लेते हुए आप आंखें खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। अब हम कथा आरंभ करेंगे। अब कथा आरंभ करेंगे मम्मी। रामचरितमानस का उत्तरकांड हम अब पढ़ेंगे। और कल हम जहां से छोड़े थे वहीं से पढ़ेंगे, कि अगर कोई भूल गया तो उसको याद आ जाए। इससे पहले हम श्री रामचंद्र जी, माँ सीते को हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी नमन करेंगे, ऋषि वशिष्ठ को नमन करेंगे, अयोध्या के पावन नगरी को भी हम नमन करेंगे मास्टर्स। और ऋषि ऋषि गौतम को हम नमन करेंगे, महावीर स्वामी को नमन करेंगे, सरजू नदी को भी नमन करेंगे, सुमत देवी देवता माता पिता को सभी को हम नमन करेंगे, सुमत वेद पुराण रामायण गीता को भी नमन करेंगे, सारा सृष्टि संसार को नमन करेंगे, उमापति महादेव को भी नमन करेंगे। और सभी देवी देवता को नमन करते हुए मैं कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। और हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ प्रभु अगाधे सत्य कोटि पाताला
समन कुटी सते सरिस कराला, तीरथ अमिते कोटि सम पावने, नाम अखिल अगे पूरन सावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तथा अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, उनका कोई भी ये नहीं है, वे इतने ज्यादा अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वो पवित्र करने वाले हैं, तथा अनंत कोटि तीर्थों के समान वो पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। उनका नाम जब हम लेते हैं तो संपूर्ण पाप समूह को नाश हो जाता है, नाश कर डालता है मास्टर्स। चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ हिमगिरि कोटि अचुन रघुबीरा, सिंधु कोटि सते मम गंभीरा, कामे धेनु सत्य कोटि समाना, सकल कामिदायक भगवाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। कथा है कि श्री रघुवीर करोड़ों हिमालय के समान है और स्थिर अचल स्थिर है। समुद्र अरबों समुद्र के समान गहरे हैं और भगवान अरबों कामधेनुओं के समान कामनाओं इच्छित पदार्थ को देने वाले हैं। कथा कामधेनु जैसे हर इच्छा का प्रदान करता, हर इच्छा को पूर्ति करता, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी भी पूर्ति करते हैं, कामधेनु के समान है। हो सारथि कोटि अमित चतुराई, विधि सत्य कोटि सृष्टि नुपाई, विष्णु कोटि सम पालन करेता, रुद्र कोटि सत्य मम सन हरेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। उन्होंने अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, उनमें अनंत कोटि सरस्वती के समान चतुरता है। अरबों अरबों ब्राह्मणों के समान सृष्टि की रचना की निपुणता, अरबों खरबों ब्राह्मण के समान उनमें सृष्टि की रचना करने का निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले उनमें क्षमता है, वो इतना प्रभावशाली है। ओ धन कोटि सत्य समय धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरने सत्य कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहता है वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। अरबों कहता कि अरबों कुबेर के समान धनवान है और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शोषकों के समान है, बोझ उठाने में अरबों शोषकों के समान है। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में समारहित और उपमा रहित है, सभी बातों में समारहित और उपमा रहित है मास्टर्स। अब छंद लेंगे मास्टर्स। निरुपम न उपमा आन राम समान, रामू निगम कहे, जिमी कोटि सत खगोत सब समय रवि कहत अति लघुता लहे, एही भांति निज निज मति विलास मुनिस हरि ही बखानी बखानही, प्रभु भाव गाहत अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मनाही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी उपमा उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है, उपमा रहित उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। श्री राम के समान श्री राम के समान श्री राम ही ऐसा वेद कहते हैं, जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से शुद्ध प्रशंसकों को नहीं वरम अत्यंत लघुताओं को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि वर्ण करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उसको उस
वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मनाते हैं। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। अब दोहा का 92 का क का दोहा लूंगे उत्तरकांड का। रामू अमित गुण सागर था कि पाई कोई, संतन सन जस किछु सुनेहु, तुम्ही सुनायु सोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनको कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। वो सारा गुण के समुद्र है, क्या उनके उनको कोई था पा सकता है? तो हमें संतों ने समझाया, संतों ने जैसा सुनाया था वही आपको मैं सुना रहा हूँ। अब सौराष्ट्र लेंगे मास्टर। सौराष्ट्र का 92 का ख, उत्तरकांड का ख लेंगे मास्टर। भाव बसिए भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भजी सदा सीता सीतार सीतार वन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस से, अतएव ममता मद और मन को छोड़कर सदा श्री जनक जी श्री जानकी जी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। अब चौपाई लेंगे मास्टर। हो सूनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रतापे और आना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मन को मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। श्री जानकी नाथ का ही भजन करो। करुणा के धाम है, वो सुख के भंडार है, जानकी नाथ है, ममता है, मद है। मन को छोड़कर सदा सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। ओ सोनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, शिव रघुपति प्रताप और आना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्रीनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। अकाक भुसुंडी जब सुना रहा है पक्षीराज को, गरुड़ पक्षीराज को, तो पक्षीराज के हृदय में अथाह दया का भावना आ गया, प्रेमानंद के आंसू छा गया और शिवनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण कर लेता है मास्टर्स। ओ पाछिल मोही समुझी पछताना, ब्रह्म आनंदी मनुज करिमाना। पुनि पुनि कागे चरण सियुनावा, जानी राम समय प्रेम बढ़ावा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। वे अपने पिछले मोह को समझ कर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी बार बार काकभूषुंडी के चरणों पर गिर चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री रामचंद्र जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। ओ गुरु बिनु भयो निधि तरे न जो कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संशय सर्प सिंह मोहिताता, दुख दिल हरि कुत के ब्रूत प्राता। राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। वे अपने पिछले मोह को समझ कर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी बार बार काक भुसुंडी के चरणों पर सिर नवाया। उन्होंने श्री राम जी के ही समान जान का प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सर्प के डसने से विष चढ़ने लगे, लहरें चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। कहते गुरु के बिना ज्ञान बहुत सागर से कोई तर नहीं सकता, पार नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी शंकर जी भी गुरु को ही रखे हैं।
क्योंकि ब्रह्मा जी के गुरु विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान के गुरु महादेव है, और महादेव के गुरु नारायण है, विष्णु भगवान है। हो तव स्वरूपे गरुरी रघुनायके, मोहि जियायऊ मुजन दुखदायके, तबे प्रसादि मम मोह नाशना, राम रहस्य अनुपम जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपके स्वरूप रूपी गारूरी शाप का विष उतारने के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले शिवनाथ जी ने मुझे जिला जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैं श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान सका मास्टर्स। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। ताही प्रशंसी विविधि विधि शीस नाई कर जोड़ी, वचन विनित सब प्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोलते हैं। अब दोहा का 93 का उत्तरकांड का ख का 93 लूंगी मास्टर्स। प्रभु अपने कहता है काक भुसुंडी जी, कथा प्रभु अपने अविवेक ते बुझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहू जाने दास निज मोही। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रभु हे स्वामी, मैंने अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। और कह रहा है कि मेरे स्वामी, मेरे अविवेक के कारण आपसे मैं पूछता हूँ, मैं अविवेक हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ और मेरा प्रश्न का उत्तर कहिए। अब मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। हो तुम सबज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुरीले सरले आचारा, ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, श्री रघुनायक के तुम प्रिय दासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप कुछ आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग और विज्ञान के धाम और शिवनाथ जी के प्रिय दास है। ओ कारण कवन दे पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई, राम चरित्र सर सुंदर स्वामी, पायु कहाँ कहु न बिगामी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहता है आपने यह शरीर किस कारण पाया, हे तात सब समझा कर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगमी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ कहाँ पाया सो कहिए। अब ऐसे गरुड़राज पक्षीराज कह रहा है ये काकभूषुंडी को। हो नाथ सुना मैं अस उपाही, हैं? महापर ना से वो तोड़ेगी नहीं बादाम। असाही। मूढ़ बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आहाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है मास्टर। हो अग जग जीवे नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटा अमित लयकारी, कालु सदा दुर्त कृम भारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है।
और ये काल जो है, ये कहता है कि ये हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा जगत, यह सारा काल का कलेवा है, ये सब काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांड को भी नाश ये काल कर देता है मास्टर्स, और सदा अनिवार्य है। नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है मास्टर्स। दो सपोर्ट के लिए रखते हैं। अब सौराष्ट्र लेंगे मास्टर्स, 94 का क का उत्तरकांड का सौराष्ट्र। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहू कहू कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको ही नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, या ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? पक्षीराज गरुड़राज कह रहे हैं काकभूषुंडी से। अब दोहा लेंगे मास्टर्स, 94 का उत्तरकांड का ख का दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रभु तब आश्रम आए, मोह मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रभु, आपके आश्रम आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। आपका आते ही, मेरे आश्रम में आते ही आपका मोह भाग गया, आप प्रेम सहित इसका कारण कहिए मास्टर्स। अब हम चौपाई लेंगे मास्टर्स। गरुड़ ओ गरुड़ गिरा सुनो हर्ष उकागा, बोले उमा परमे अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रसन्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी हर्षित हुए और प्रेम से बोले, हे सर्पो शत्रु, आपकी धन बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। और काकभूषुंडी गरुड़राज का जब वचन सुना तो बहुत धन्य हो गया, बहुत खुशी हुआ, हर्षित हुए वो। ओ सुनी तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, जन्म जन बहुत जन्म कै सुधी मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। हो जप तप मत समय दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सबे कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को ना पावे क्षेमा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अनेक जप तप यह यज्ञ श्रम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, वर्त दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल शिवनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है। जब तक शिवनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, हम समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कर पाएंगे, कल्याण हमारा नहीं हो पाएगा मास्टर्स। वो एहि तन रामे भक्तिमय पाई, ताते मोहित ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर, मैंने इसी शरीर में श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इससे इस पर मेरे ममता अधिक है। जिससे आप कुछ स्वार्थ होता है, अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसी पर सभी को प्रेम करते हैं। हम इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति को पाए हैं, और इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त किए हैं, पाए हैं। इससे इससे मेरी ममता है, मेरा बहुत ज्यादा भाव लगाव है इस शरीर से, और इस पर सभी का प्रेम करते हैं। हम इसी शरीर से हम सभी से प्रेम करते हैं मास्टर्स। और सौराष्ट्र लेंगे मास्टर्स, सौराष्ट्र का 95 का क का सौराष्ट्र उत्तरकांड का लेंगे मास्टर्स।
पनगारी असी नीति श्रुति सम्मत सज्जन कही, अति नीचहु सन प्रीति करई जानी निज परम हिते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। कहता कि वेद में ये मानी हुई नीति है कि हम अपने अपने परम हित से जानकर अपने अत्यंत अपने से नीच आदमी से भी हम प्रेम करें मास्टर्स। और सौराष्ट्र का 95 का ख का उत्तराखंड का ख लेंगे मास्टर्स। पाट किटते हुई ते ही तिम पाटंबर रुचि रुचिर कृमि पालाई सब कोई परम आपवान प्राण सम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब हम थोड़ा जल पी लेते हैं मास्टर्स, 1 सेकंड के लिए। कहता है रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़ों को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं मास्टर्स। कहता है कि रेशम रेशम का कीड़ा से होता है, और रेशम रेशम कीड़े से ही होता है तो सही है। उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। उस पर अपवित्र कीड़े की सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। उससे उस परम अपवित्र कीड़ों को सब प्राणों से भी ज्यादा समान पालते हैं मास्टर्स। आप चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो स्वास्थ्य साचे जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पवन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भवई भई जीव रघुबीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों चरणों में प्रेम हो। वह शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। तथा जीव के लिए सच्चा यही है, सच्चा स्वार्थ यही है कि वो मन कर्म वचन से श्री राम जी का चरणों में प्रेम करे। और शरीर पवित्र सुंदर शरीर है, प्रेम हो वही शरीर पवित्र सुंदर है। वही शरीर जो श्रीनाथ जी के चरणों में जो प्रेम करता है वही शरीर परम सुंदर है, पवित्र है। जिस शरीर को शिवनाथ जी को पाकर भजन किया जाए। हमारा शरीर है पवित्र सुंदर तभी है जब श्री रामचंद्र जी का भजन, उनका स्तुति, उनका नाम का स्मरण करते मास्टर। हो राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विद न प्रसंग सहिते ही। राम भगति यही तन उर्जामी, ताति मोहि परम प्रिय स्वामी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। हो तजऊ न तन जिजे इच्छा मरना, तन बिदु बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह में मोही बहुत भिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न शोभा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं भी कभी सुख से नहीं सोया। कहता है कि मेरा मृत्यु अपनी इच्छा पर है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर नहीं छोड़ता है, क्योंकि वेदों में वर्णन किया है शरीर के बिना भजन नहीं होगा। हमारा जब शरीर नहीं रहेगा तो हम भजन नहीं कर सकेंगे, हम स्तुति नहीं कर सकेंगे, हम पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे, धर्म का पालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले मुंह मेरे मेरे शरीर को बहुत दुर्दशा कर दिया था। जब से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आए तब से हम अपने आप को ये कभी सुख से नहीं सोया, तब से अपने आप को पवित्र मानने लगे। ओ नाना जन्म में कर्म पूनी नाना,
किए जोग तपे जप तप मखदाना, कबन जोनी जन में हूँ जह नाही, मैं भी खगे से भ्रमी भ्रमी जग माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम घूम कर जन्म ना लिया हो। कहते हैं अनेकों जन्मों में काकभूषुंडी कर्म, अनेकों जन्मे में अनेकों बार हम जप तप यज्ञ और दान कर्म किए हैं। ऐसा कौन सा योनि है जहां पर हम जन्म नहीं लिए, बार बार घूमे नहीं है, बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। ऐसा कौन सा योनि है जो बार बार घूम फिर कर हम जन्म ना लिए हो मास्टर। हो देखे करी सबे कर्म गोसाई, सुखी न भय अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म कहू, बहु केरी शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। कहता है कि हे गुसाई, मैंने सब कर्म देख लिए, सब कर्म करके देख लिए हैं। अब पर इस जन्म की तरह मैं कभी सुख नहीं हुआ, मुझे इस जन्म की तरह कभी भी सुख नहीं पाया। मुझे जन्मों की हर जन्म की याद है। शिव जी की कृपा से मुझे बुद्धि मोह नहीं घेरा, शिव जी की कृपा से मुझे माया बुद्धि मोह नहीं घेरा मास्टर। अब दोहा लेंगे मास्टर, उत्तरकांड का दोहा 96 का क का दोहा लेंगे मास्टर। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहिगेश, सुनि प्रभु पत रहित उपजई जाते मिटी मिटी ही कलेश। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। अब उत्तरकांड का 96 का ख का मैं दोहा लूंगी मास्टर्स। पूर्वल कल्प एक प्रभु जुग कली जुग मल मूल, न उरु नारी अर्धम रत सकल निगम प्रतिकूल। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। अब मैं चौपाई लूंगा मास्टर्स। ते ही कल जुगे कौशलपुर जाई, जनमत भयउ सुधरे तनु न पाई। शिव सेवक के मने कर्म अरुबानी, आने देव निंदक अभिमानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। और ये काकभूषुंडी कह रहे हैं कि मैं कलयुग में वो अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्म लिए थे। कलयुग में अयोध्यापुरी में ये शूद्र का शरीर लेके, छोटा जाति का शरीर लेके वो पैदा लिए थे। और मन कर्म वचन से शिव जी का सेवक है और दूसरे देवताओं का निंदा करने वाला अभिमानी थे। हम दूसरे देवता का, शिव जी का सेवा करते थे, दूसरे देवता का हम निंदा करते थे, और हम बहुत ही अभिमानी थे। ओ धने मदे मते परम बाचाला, उग्र बुद्धि उरे दम्भ विशाला। जपहि दिरेहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मैं धन के मत से मत वाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मैं धन से बहुत ही मत वाला था, बहुत ही उग्र बुद्धि स्वभाव का था। मैंने काफी ही एग्रेसिव नेचर का मेरा था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्रृंगनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैं श्रृंगनाथ जी के राजधानी में ही रहता था, लेकिन उनकी महिमा के बारे में मैं कुछ भी नहीं जाना। ओ अब जाना मैं अवध प्रभावा, निग मागम पुराने असगावा। कवन जन में अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। सिया राम जय जय राम,
सिया राम जय जय राम। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म से कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। और जो भी अयोध्या में बस जाएगा वो श्री राम जी का परायण हो जाएगा, भक्ति में लीन हो जाएगा। क्योंकि काकभूषुंडी ने कलयुग में जन्मा था और जबकि बहुत अहंकारी था, बहुत ही देवता लोग का निंदा करता था। जब वो फिर दोबारा जब जन्म लिया तब वो जाने कि अवधपुरी क्या है और क्या नहीं है, तब वो जाने। ओ अवध प्रभावे जन तब प्राणी, जब उर बसही रामो धनु धनु पानी। सो कलिकाले कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवध का प्रभाव जीव तभी तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। अब दोहा लेंगे मास्टर 97 का उत्तरकांड का क का दोहा लेंगे मास्टर। कलिमल गर्षे धर्म सब लुप्त भय संत ग्रंथ, दम दम बिना निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभिनियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। अब दोहा लेंगे मास्टर 97 का उत्तरकांड का ख का दोहा लेंगे मास्टर। भय लोग सब मुंह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहो कुछ कली धर्म। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब लोग मुंह बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। चौपाई लेंगे मास्टर। ओ वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रते सबे नर नारी। दुई श्रुति बेच की प्रजा प्रजासन कऊ नहीं मान निगम अनुशासन। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। कहता है कलयुग इतना नाशक, कलयुग इतना प्रभाव कलयुग का खराब होता है। कहता है कि कलयुग में वन धर्म नहीं रहता है। कलयुग में वन धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं। सारा स्त्री पुरुष वेदों का, ग्रंथों का, पूजा पाठ का, भगवान का विरोध में रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ब्राह्मण वेद को, ग्रंथों को, भगवान का ग्रंथ को बेचने वाले होते हैं, राजा प्रजा को खाने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता है मास्टर्स। वेद की आज्ञा, वेद का उच्चारण कोई भी नहीं करता है मास्टर्स। हो मार्ग सोई जा कहु जोई भाबा, पंडित सोई जो गाले बजाबा। मिथ्या रम्य दम्य रते जोई, ताते कम सते कही सभी कोई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, वह जो दंभ में रथ है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। कहता जो डिंग डांग मारता है, जो अधर्म करता है, उसी को हम मानते वही पंडित है। आरंभ आडंबरा जो रचता है, दंभ करता है, उसी को संत हम कहते हैं। ओ सोई से आने जो परमे परधन हारी, जो कर दम सोबर आचारी। जो कहा झूठ मस खरी जाना, कली जुग सोई गुणवती बखाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वह बुद्धिमान है। जो दम करता है वह वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है वह हंसी दिलगी करना जानता है। कलयुग में यही गुणवान इसी को बोलते हैं। जो दूसरे का धन हड़प ले, जो झूठ बोलता है, जो हमेशा हंसी दिलगी करता है,
जो कलयुग में वही गुणवान है, वही गुणवान है, वही कलयुग का ये है। हो निराचर जो सुटी पथे त्यागी, कलि जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखे अरु जटा विशाला, सोई तपसे प्रसिद्धि कलिकाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जो आचरणहीन है और वेदो मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वैरागवान है। जो कथा आचरणहीन है, जो आचरण नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही वैरागवान है। जिसके बड़े बड़े नख हैं, लंबी लंबी चटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। 97 का क का दोहा लेंगे मास्टर्स। 98 का उत्तरकांड का दोहा लेंगे मास्टर। अशुभ वेशभूषण धरे भच्छा भच जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजे ते कलिजुग माही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य हैं, न खाने योग्य है, सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वही सिद्ध है, और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हुए भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और ना खाने योग्य है, और जो सब कुछ खा लेते वही योगी है, वही सिद्ध है, और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। मास्टर सौराष्ट्र लेंगे मास्टर। 98 का क का उत्तरकांड का ख का सौराष्ट्र लेंगे मास्टर। जे अपकारी चार तिना कर गौरव माई माने तेई मन कर्मचन लाबर लाबर तेई बक्ता कलिकाल माहू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनके आचरण दूसरों का अक्सर अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वही समान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार लबार झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में बक्ता माने जाते हैं। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ नारी विबसे नरे सकल गुसाई, नाचही नटे मरे कटकी नाई। शूद्र दिजु ने उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदे नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विषय से वश में है, और बजरंगी के बाजीगर के बंदर की तरह उन्होंने उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं, और गले में जनेऊ डालकर कुशित दान लेते हैं। कथा की सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में है, और बाजीगर बंदर की तरह नाचते हैं। जिससे बंदर ये कैसे मदारी बंदर को नचाता है, उसी तरह स्त्रियां नचाती है। और ब्राह्मणों का शूद्र ज्ञान उपदेश से करते हैं, अज्ञानों का ब्रह्मणों का शुद्ध ज्ञानोपदेश करते, गले में जनेऊ डालकर कुलसित दान लेते हैं। हो सब नर कामे लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजही नारी पर पर पुरुष अभागी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और सत्यों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष सेवन करती है। तथा कलयुग में सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर रहते हैं, क्रोधी रहते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। देवता और ब्राह्मण वेद का संतों का विरोधी होता है, अपोजिट होता, विरोधी होता। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम में सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। मास्टर हो सौभागिनी विभूषणहीना, विधवनहा के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिरे अंधक का लेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा। राम सिया राम, जय जय राम।
राम सिया राम, जय जय राम। सुहागिन स्त्रियां तथा आभूषण रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता है नहीं, एक उपदेश गुरु के उपदेशों को सुनता नहीं है, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। ओ हरे शिषना धन सुखना हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालक ही न बोला वही, उदर भय सोई धर्म सिखा वही। राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। जो गुरु शिष्य का धर्म हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। अब दोहा लेंगे मास्टर्स 99 का, उत्तरकांड का 99 का क का दोहा है मास्टर्स। और यही दोहा पढ़ के मैं अपनी वाणी को यहाँ पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं ना दूसरी बात, कौड़ी लाभी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब अपने वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी काकभूषुंडी कलयुग में वहां जन्म लिए थे। काकभूषुंडी कलयुग में जन्म लेने के बाद वहां पर फिर वो बहुत अत्याचार किए, सबका निंदा किए, भगवान का निंदा किए। इसलिए इस बार जब जन्म लिए और काकभूषुंडी धर्म पारायण किए, धर्म का पालन किए, भगवान का हमेशा भक्ति किए, तपस्या किए, योग किए, जिससे वो काकभूषुंडी आज भी काकभूषुंडी आज भी ये जीवित है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। कहता है कि भक्ति भक्ति तो हमें रोक देता है। भक्ति जो है, भक्ति हमारे, हम जब मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं ना, तो हमारे में भक्ति रहती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी मृत्यु को भी रोक देते हैं मास्टर्स, रोक देते हैं। इसलिए भक्ति, भगवान को हमेशा पूजना चाहिए, भगवान का हमेशा उनका नाम लेना चाहिए, हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए भगवान का मास्टर्स। अब हम भजन करेंगे मास्टर्स। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ये दयालु भगवन। तुम्हारी बिगिरी संभालो बिगिरी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के है हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे विज्ञान भक्ति। तभी कलाओगे तापिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम है बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगिरी दशा हमारी, दया करो हे
दयालु भगवान शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। बोलो जय श्यापति रामचंद्र की जय, समस्त सृष्टि संसार की जय, समस्त गुरुदेव की जय, उमापति महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, आदिनाथ की जय, सदगुरु की जय, सप्त ऋषि की जय, समस्त देवी देवता की जय, माता पिता की जय, समस्त गुरुदेव की जय, धरती आकाश की जय, सारा सृष्टि ब्रह्मांड की जय, समस्त देवी देवता की जय। हर हर महादेव। आप सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ, जो भी मेरे यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़े हैं, और उनको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मेरा वीडियो को देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू यूट्यूबर के व्यूवर्स। धन्यवाद 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 हमारे ज्ञान और ध्यान के साथ यूट्यूबर्स को जुड़ने के लिए। धन्यवाद।